सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की वीडियो में अहम मुद्दे पर बात करने वाले साथियों बिल्कुल अलग से वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि जैसे जॉब सिक्योरिटी का जो बिल है पारित हुआ है, कच्चे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। साथ ही साथ बहुत सारे जो कच्चे कर्मचारी हैं जिनमें संख्या बताई जा रही है 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी में शामिल किया जा रहा है, लेकिन उनमें अभी बहुत सारी समस्याएँ हैं जो हम बताने वाले इस वीडियो में। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो लंबी हो सकती है साथियों, लेकिन आपके हर साल सवाल का जवाब इसमें देखने को मिल सकता है। और हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे अब ऐसे अधिकारी भी मिलेंगे आपको, कर्मचारी मिलेंगे जो आपकी जॉब सिक्योरिटी में कोई बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें। और आज हम जो बात करने वाले अहम मुद्दा है साथियों, जो कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है, उसमें आप सभी को पता है 5 साल की कंडीशन लगाई गई है। यानी जिन कच्चे कर्मचारियों को 15 अगस्त तक 5 साल डिपार्टमेंट में काम करते हो गए हैं, क्या उन्हें ही इस जॉब सिक्योरिटी में ऐड किया जा रहा है? तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म है साथियों, उन्हीं को ऐड किया जा रहा है। अब बात ये आती है कि बहुत सारे जो अधिकारी या कर्मचारी है कच्चे कर्मचारियों का एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। इसमें बात यह साथियों, जैसा कि आप सभी को पता, हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठन से पहले बहुत सारे डिपार्टमेंटों में ज़्यादातर जो कच्चे कर्मचारी वो ठेकेदारी प्रथा से काम करते थे। ठेकेदारी प्रथा से जो काम कर रहे थे उन्हें बहुत बार बीच में हटा दिया जाता था, महीने के लिए 2 महीने के लिए, कहीं उनकी एक्सटेंशन नहीं आई, कभी कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से आज वो समय आ गया साथियों, इन कच्चे कर्मचारियों को अब जो समस्या वो यही सामने आ रही है, जो उनका गैप है। उनके सवाल ये कि क्या उनका जो अब 5 साल का जो कार्यकाल है कैसे एकत्रित किया जाएगा, उसे कौन वेरीफाई करेगा, सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे साथी हैं, क्योंकि हम मैसेज भी देख रहे हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, बिजली डिपार्टमेंट से हैं, और ख़ास तौर पर जिनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया। क्योंकि आप सभी को पता है जो कर्मचारी पहले कच्चे कहीं पर काम करते थे उन्हें हटा दिया जाता था, उनकी जगह पक्के कर्मचारी आ जाते थे। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के गठन के बाद उन कच्चे कर्मचारियों को जिसके पास एक्सपीरियंस था उन्हें दोबारा से मौका दिया हरियाणा की बीजेपी सरकार ने, और उनका जो एक्सपीरियंस है वेरीफाई होता गया, प्रेफरेंस दी गई हरियाणा कौशल में। क्योंकि अभी तो नई फ्रेश भर्तियाँ निकलने लगी, पहले ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में क्या था कि जिसके पास एक्सपीरियंस है उसका एक्सपीरियंस वेरीफाई हुआ और उसकी जो कहीं पर डिमांड आई तो उसको उसमें ऐड कर दिया गया। अब उसके पास मान लीजिए 2014 से लगा था, 2016 तक उसने काम किया 2 साल, उसके बाद 1 साल घर पे बैठ गए, और बीच में जो 1 साल का गैप वो कैसे कवर होगा, इस प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं। ठेकेदारी प्रथा कर्मचारी है, कुछ अन्य कर्मचारी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कर्मचारी है। तो मेरा ये मानना साथियों, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ज्वाइनिंग डेट कर्मचारी की देनी होगी डिपार्टमेंट को। यानी उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, मैं पहले किसी स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी लगा हुआ था, और मैं अपना जो डिपार्टमेंट है वो चेंज यानी हटा दिया गया, उसके बाद चेंज हो गया, मैं आ गया इलेक्शन ऑफिस में। अब आपका डाटा मांगा जाएगा इलेक्शन ऑफिस की जो हेड हैं, एचओडी है, उसकी तरफ से। तो आपका डिपार्टमेंट का जो एचओडी है, अधिकारी है, जो आपकी ज्वाइनिंग डेट देगा, यदि उस ज्वाइनिंग डेट से पहले से लेकर अब तक आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं तो आपको कोई भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट में आने से नहीं रोक सकता। अब ये अहम बात आ जाती है आपके अधिकारी कर्मचारी पर। यदि आपका अधिकारी, आपका कर्मचारी आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई कर लेता है, पिछला एक्सपीरियंस आप अपने डिपार्टमेंट से वेरीफाई करा के अपने नए डिपार्टमेंट में दे दें, उस आधार पर नोटिंग चलाई जाएगी कि इस कर्मचारी ने फलां दिन से फलां दिन तक उस डिपार्टमेंट में काम किया और अब फिलहाल लगातार इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। क्योंकि अब आपको काम करते हुए होना चाहिए, बिल्कुल आप ध्यान रखें। ये नहीं है कि अब आप नौकरी में ही नहीं है, आप पहले किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए थे और आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको उसका लाभ बिल्कुल मिलेगा साथियों। यदि नहीं मिलता है तो उस एवज में आपको क्या करना है, आप अपना एक प्रस्ताव, आपका 10 कर्मचारी हो, आप 20 कर्मचारी हो, पहले तो आप एकत्रित हो, इस प्रकार के बहुत सारे कर्मचारी हैं, आप ग्रुप बना लीजिए कैसे भी है। क्योंकि अभी ये समस्या आने वाली है साथियों, बिल्कुल हम दिल खोल के कह रहे हैं कि बहुत सारी अब समस्या आने वाली है। कोई अधिकारी भी चाहेगा कि आप उस डिपार्टमेंट में कभी भी जॉब सिक्योरिटी में कवर ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है सभी प्रकार के कर्मचारी अधिकारी होते हैं। तो आप क्या करें, अपना एक संगठन ग्रुप बनाएं,
ग्रुप से आप अपना एक जो लिखित में आपकी समस्या है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके संज्ञान में डाल लें। क्योंकि आपकी अकेले की समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याएं आएगी ऐसी। और यदि ये मामला आपका जो मामला एक्सपीरियंस का है, गैप का है, यदि ये मामला आपका चला जाता है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, तो उनकी ओर से एक लेटर डाल दिया जाएगा, जिससे एक लेटर पहले भी डाला था कि हरियाणा को स्वरोजगार में डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करने बारे। क्योंकि ये थोड़ा अलग भी मैटर है, क्योंकि हरियाणा को स्वरोजगार निगम में डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है 1 अप्रैल से, यानी पोर्ट की हुई डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। जो डिपार्टमेंट में आप पहले काम कर रहे थे ठेकेदारी प्रथा से, एक डिपार्टमेंट में लगातार काम कर रहे तो कोई समस्या नहीं आएगी मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि आपके जो HOD उसके पास आपका पूरा डाटा मिलेगा। तो आपका एक लेटर सरकार की तरफ से जारी हो सकता है कि इस प्रकार से जो कच्चे कर्मचारियों की तादाद काफ़ी सारी है, उनका एक्सपीरियंस वेरीफाई करवाया जाए। और जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यदि आपकी चेंज हो जाती है तो आपको जॉब सिक्योरिटी एक्ट में शामिल कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। हरियाणा को स्वरोजगार निगम के जो पोर्टेड कर्मचारी है उनके लिए पहले भी एक मीटिंग रखी गई थी 14 अगस्त को, जब ही ये जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसी दिन एक मीटिंग रखी गई थी कि इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो चेंज करने बारे एक सभी HODs की मीटिंग रही, किस प्रकार से प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन ये उसके बाद से विड्रॉल कर लिया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है उसके बाद जो आचार संहिता का दौर है वो भी शुरू हो गया था और बहुत सारी जो अड़चनें आ गई थी। फिलहाल साथियों इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार से के जो कच्चे कर्मचारी है, बहुत सारे संगठन हैं, वो यदि आपको इसका लाभ दिवाएं, तो आप सभी को पता है आप इकट्ठे होकर आपका जो एक्सपीरियंस है अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग जो ठेकेदारों से आप लिखवाकर आपके डिपार्टमेंट में सबमिट करवा दें, तो आपका काम हो सकता है। अन्यथा बहुत सारी समस्याएं आपको आने वाली है। ये वीडियो लंबी है साथियों, बहुत सारे साथी इस पर कमेंट भी करें, मुझे कोई उनसे दिक्कत नहीं है, कुछ भी कमेंट करें साथियों आप, लेकिन हम जो वीडियो बनाते हैं बिल्कुल सही, क्योंकि हम जानते हैं कच्चे कर्मचारी का दुख। बड़े मुश्किल से समय आया है और मैं नहीं चाहता कि कोई अधिकारी आपका ये जो समय आया है आपको जो बेनिफिट मिले उसको रोके। तो समय रहते साथियों आप अपना एक्सपीरियंस वेरीफाई करा लें। वेरीफाई एक्सपीरियंस है तो आप मुख्यमंत्री के संज्ञान में नोटिस डाल लें, क्योंकि साथियों जो भी आज आपका हुआ है वो जो कच्चे कर्मचारियों की संगठनों की मेहनत है, जो मुख्यमंत्री तक या हर जो हमारे सबसे हम खास तौर पर बात करते हैं, एक हमारे जो IAS अधिकारी है श्री राजेश सिंह खुल्लर जी, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव वे में कच्चे कर्मचारियों के लिए अब तक जो भी किया है वही आपका कर सकते हैं। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को तो सैल्यूट है, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी वो खुद भी एक ऑपरेटर रहे हैं, उन्होंने पता है कि किस प्रकार से जीरो से कोई कर्मचारी अधिकारी उठता है और किस प्रकार से उन मेहनत करते हैं, कितना शोषण होता था आप सभी को पता है। अब वो समय आ गया है आप इकट्ठे होकर आपको आंदोलन नहीं करना साथियों, कोई नारेबाजी नहीं करनी, लेकिन आपकी समस्या को आप सरकार तक पहुंचाएं कि हमारी इस डिपार्टमेंट की इस प्रकार से समस्याएं हैं। और एक और कमेंट बार बार देखने को मिल रहे हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटरों को क्या इसमें शामिल किया जाएगा, टर्म अपॉइंटेड जो कर्मचारी उनको शामिल किया जाएगा। अभी साथियों प्रोसेस चला हुआ है, बहुत सारे जो कैटेगरीज है इसमें शामिल होंगी नहीं होंगी उस पर विचार विमर्श चला हुआ है। आपके HOD आपके डिपार्टमेंट में सभी में लेटर पहुँच गया है और इसका मार्गदर्शन जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मांगा जा रहा है बार बार। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको बता दिया जाएगा। जल्द ही आपको DA किस प्रकार से आपको मिलना है, किस प्रकार से आपकी कटौती होगी, कौन सैलरी देगा, इस प्रकार के बहुत सारे विषय उन पर भी वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो साथियों बहुत सारे जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी में शामिल होने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, हमारा जो WhatsApp पर चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और हमने जो हरियाणा को स्वरोजगार निगम के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी हम देखते हैं बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, आपकी बात वहां तक भी पहुंचाई जाएगी। तो साथियों हम दोबारा से आपको आग्रह करते हैं कि हमें आप फॉलो कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर एक से एक बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।